नेत्र बंद करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। नेत्रों से नहीं दिखते राम, नेत्रों से नहीं दिखते राम। सब नेत्रों से देखत राम। सब नेत्रों से देखत राम। सब पैरों से चलते राम। सब पैरों से चलते राम। सब हाथों से करते राम। सब हाथों से करते राम। सब जिह्वा से बोलत राम। सब जीवा से बोलत राम। सब घ्राणों से सूंघत राम। सब प्राणों से सुनत राम। सब कानों से सुनते राम। सब कानों से सुनते राम। व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, व्यक्ति रूप में नहीं वो राम। शक्ति रूप में जानो राम। शक्ति रूप में जानो राम। अयोध्या राज नहीं है राम, अयोध्या राजा नहीं है राम। 14 लोक के स्वामी राम। 14 लोक के स्वामी राम। घट घट व्यापी है वह राम, घट घट व्यापी है वह राम। दृश्य रूप में नहीं वह राम, दृश्य रूप में नहीं वह राम। दृष्ट रूप में जानो राम। दृष्टा रूप में जानो राम। साक्षी रूप में जानो राम। साक्षी रूप में जानो राम। चैतन्य रूप में जानो राम। चैतन्य रूप में जानो राम। शिव रूप में जानो राम। शिव रूप में जानो राम। अनात्म रूप नहीं वह राम, अनात्म रूप नहीं वह राम। जन्म मरण से न्यारे राम। जन्म मरण से न्यारे राम। सुख दुख के साक्षी राम। सुख दुख के साक्षी राम। व्यक्ति रूप में नहीं वह राम, व्यक्ति रूप में नहीं वह राम। शक्ति रूप में जानो राम। शक्ति रूप में जानो राम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्।
त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्। सभी अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। कुछ दिनों से हम सब आप अष्टावक्र जी के वचनामृत का श्रवण रूप में पान कर रहे हैं और यही समझ में आया कि व्यक्ति जब तक किसी भी वस्तु या व्यक्ति में अनुराग रखेगा, आसक्ति रखेगा, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो उसकी आसक्ति है वह उसको पुनर्जन्म का कारण होता है। जिसमें भी आसक्ति करोगे वो तुम्हें पुनर्जन्म में ले जाएगा और पुनर्जन्म में मनुष्य मिलेगा ये तो कल्पना भी मत करना। फिर तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग, यक्ष, राक्षस इत्यादि। तो केवल आत्मनिश्चय रखो, आत्मा में ही अहंता ममता करो। जहाँ भी दृष्टि जाए एक ही निश्चय, आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो। जहाँ भी दृष्टि जाए, जिस पर भी दृष्टि जाए, आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है, आत्मा ही तो है। या मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। जिसे भी छुओ, जिसे भी देखो, जिसका भी प्रसाद स्वादन करते हो, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, और दूसरा कुछ भी ना आ जाए। चप्पल को देखो, जूते को देखो, टेबल कुर्सी को भी देखो, खाट पलंग को देखो, रोटी को सब्जी को देखो, एक ही निश्चय, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। क्योंकि वेद जब कहता है कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एक अणु भी, एक कण भी उससे भिन्न अन्य नहीं, तो मैं क्यों कहूँ कि यह आम है, कि यह अंगूर है, कि यह केला है, कि संतरा है। जब वेद चिल्ला कर कहता है कि एक अणु भी, चींटी से ब्रह्मा पर्यंत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों भेद दर्शन करूं जब हमारे को वो अभेद दृष्टि दे रहा है वेद भगवान। तो हमें सर्वत्र उसी को ही देखना है। भगवान की दृष्टि रखो, भक्त की भगवान की दृष्टि रखता है तो भगवान ही तो है, भगवान ही तो है, भगवान ही तो है, भगवान ही तो है। वेदांत दृष्टि है तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। तो अब इसी निश्चय से हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। आगे क्या कहते हैं अष्टावक्र जी, उसे एकाग्रता से श्रवण करेंगे।
जिस जमीन मकान पर तुम अपना अधिकार करके बैठे हो, तुम्हारे नीचे इसी जमीन पर 9 व्यक्ति अभिमान कर मर गड़ चुके हैं। तो शास्त्र दृष्टि से कहते हैं कि जिस मकान पर तुम अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा बैठे हो, अधिकार करा बैठे हो, पर तुम्हारे पहले इस शरीर के पहले 9 लोग इसमें अपना देह अभिमान करके मरकर गड़े हुए हैं। इसी में तुम 10वें हो और तुम्हारा बेटा अब इंतजार कर रहा है कि बाप मरे कि इस मकान का, जमीन का, संपत्ति का मैं मालिक बनूं। तो यह मुर्दों का ही घर है। जिस घर में रहते हो, जिसका उद्घाटन कराते हो बड़े बड़े महापुरुषों को बुलाकर कि उन्होंने आकर उद्घाटन किया, पर किसका उद्घाटन किया? मुर्दा घाट का। क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है, बसता है, बस मरकर ही जाता है और कुछ है ही। जो भी आता है मरकर ही उसको यहाँ से निकलना होता है। तुम्हारा घर यह मरघट है। जो इसमें यहाँ रहने आया वह मरकर ही जाता है। तो ये नियम है, जो भी जन्मा है जातसी ध्रुव मृत्यु। जो भी आया है वो जाता है, सदा नहीं रहता। राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, विष्णु आए चले गए, ब्रह्मा शंकर आए चले गए, दयानंद, शंकराचार्य, शुक्राचार्य, जो भी आए, यहाँ सदा कोई रह नहीं सकता। यह धर्मशाला की तरह है। अपना काम करो और चलो। इसमें आसक्ति मोह मत करो, वही तुम्हारे दुख का कारण है। और ये तुम्हारी आसक्ति जन्म जन्म से तुमको भटका रही है। ये आज की बात नहीं, अनंत जन्म हो गए इस झूठे परिवार, संसार, संपत्ति में अहंकार करते करते, और वो तुमको आज तक नचा रही है। और अभी भी तुम्हें विवेक नहीं जग रहा है। कथा सुन रहे हो कि यहाँ कोई अपना नहीं, लेकिन घड़ी में देखते हैं कि आज तो 10 मिनट ज़्यादा हो गए, घर पहुँचना है। बीबी इंतज़ार कर रही होगी कि बेटा इंतज़ार कर रहा होगा कि वो इंतज़ार कर रहा होगा। और जबकि सुन रहे हैं कि एक भी तुमको कोई यहाँ पर हितैषी नहीं मिलेगा, सब तुम्हारे को नीचे ले जाने में सहयोग करेंगे, अधोगति में ले जाने वाले हैं। अब तुम्हारा 10वां नंबर है इस कब्र में घुसने का। 11वां तुम्हारे बेटा तैयार हो रहा है, तुम सहित 10 मुर्दों की कब्र पर चढ़ बैठने को। आज जो तुम्हारी सती सावित्री रूप पत्नी पतिव्रता बनी बैठी है और तुम्हारे हृदय से लग रही है, तुमसे पहले असंख्यों के साथ रमण कर चुकी है। आज जिसे तुम अपना ही पति होने का दावा करते हो, जो एक पत्नी व्रता बन तुम्हारे साथ है, वह तुम्हारे पति होने से पूर्व असंख्यों के साथ रमण कर चुका है। समझ रहे हैं? ये जितने रिश्ते हैं, ये सब अनंत 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 युगों से, अनंत अनंत लोगों से संबंध, संयोग वियोग, मिलन और बिछो कर चुके। साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, जो सबको यही कहता आ रहा है। अतः इस महान धोखेबाज दुनियादारी के लोगों से जागो एवं श्रेष्ठ महापुरुषों की शरण में जाकर अपने कल्याण स्वरूप आत्मा को जान लो। तो अष्टावक्र जी जनक जी के माध्यम से हम सब श्रोताओं को यही कह रहे हैं कि इन झूठे रिश्तों से आसक्ति तोड़कर
और एक परमात्मा में ही प्रीति करो। उसके लिए किसी सद्गुरु की शरण में जाकर अति शीघ्र अपने कल्याण का रास्ता जान लो। इसीलिए कहा है, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जग की यह रीति। जीव यदि इस विराट संसार के समस्त जंगलों को काट कर उनके 2 इंच लंबे टुकड़े कर एक टुकड़ा उठा यह कहता हुआ समुद्र में फेंकता है कि यह मेरे पूर्व जन्म की पत्नी, कह समुद्र में गिरा, फिर दूसरी लकड़ी के टुकड़े को हाथ में पकड़ कर कहे, यह मेरी इससे पूर्व जन्म की पत्नी, यह इससे भी पहले जन्म की पत्नी जिसका मैं त्याग कर चुका हूँ। फिर तीसरा लकड़ी का टुकड़ा उठाकर कहे, यह उससे पूर्व जन्म की पत्नी जिसको मैं त्याग कर चुका हूँ। इस प्रकार वह पृथ्वी के संपूर्ण जंगलों को 2 इंच लंबे बनाए टुकड़े समाप्त हो जाएंगे, किंतु मनुष्य के द्वारा ग्रहण त्याग की गई पत्नी का गणना समाप्त नहीं हो सकेगा। अष्टवक्र जी विवेक जागृत करा रहे हैं कि देखो, ये सृष्टि में जितने जंगल हैं उनको काटकर और 1 इंच का कि आधा इंच का एक टुकड़ा बनाकर और समुद्र के किनारे बैठ जाओ, एक एक उठाकर और समुद्र में डालते जाओ कि यह मेरे इस जन्म की पत्नी, और तुम उसको बोलो स्वाहा। यह मेरे पिछले जन्म की पत्नी, और तुम बोलो स्वाहा। ये उससे पिछले जन्म की पत्नी, स्वाहा। और उससे पिछले जन्म की पत्नी, स्वाहा। उससे भी पिछले जन्म की पत्नी। स्वाहा। ऐसे समुद्र के किनारे बैठकर पृथ्वी के जंगलों के इंच इंच के टुकड़ों को यह कहकर कि इसका मैंने त्याग किया, ये इस पत्नी का त्याग किया, तो वो लकड़ी के 1-1 इंच के टुकड़े खत्म हो जाएंगे, पर तुम्हारी पत्नियों के लाइन की लाइन फिर भी खड़ी रहेगी। कितने स्त्रियों से रमण करके बैठे हो, आज एक चेहरा सामने है, ऐसे अनंत अनंत चेहरों का परित्याग किया है। और ठीक इसी तरह जैसे पत्नियों का त्याग किया है, इसी प्रकार पत्नियों ने भी समुद्र के किनारे बैठकर और ये पृथ्वी के जितने पहाड़ हैं उनके एक एक बुरकोली की जामकोली की तरह टुकड़े करके रख के बैठ जाओ, और फिर वो पत्नियां उठाकर कहती, ये मेरे इस जन्म का पति, जोर से, ये पिछले जन्म का पति, ये उससे पिछले जन्म का पति, ये उससे पिछले जन्म का पति, ये उससे भी पिछले जन्म का पति। ये ऐसे करते करते वो पृथ्वी के सब पहाड़ों के टुकड़े छोटे छोटे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पतियों की लाइन अभी बहुत लंबी खड़ी है। कितने पतियों से रमण करके बैठे हो, जो अपने को पतिव्रता की पत्नी व्रता कह रहा है, ये अनंत अनंत जन्मों से यही करता रहा है। तो इस झूठे संसार से आसक्ति को तोड़ो और एक परमात्मा में, सद्गुरु में मन को जोड़ो, जो तुम्हारे कल्याण का सहायक है। इसी प्रकार समस्त पृथ्वी के पहाड़ों को बेर की गुठली के समान छोटे छोटे टुकड़े कर एक टुकड़ा हाथ में ले, यह कहकर उसका समुद्र में त्याग कर दे कि यह मेरा पूर्व जन्म का पति जिसका मैंने त्याग किया। फिर दूसरे पत्थर का छोटा टुकड़ा उठा, उसे यह कहकर समुद्र में डाले कि यह उससे पूर्व जन्म का पति जिसे मैंने त्याग किया। फिर तीसरा, चौथा, 5वां पकड़ उठाकर यह कह कर त्याग करते जाए कि यह उससे पूर्व जन्म का पति
यह मेरा उससे पूर्व जन्म का पति, यह उससे पूर्व जन्म का पति जिसका त्याग कर चुकी हूँ। अभी इस पति की पतिव्रता नारी बन बैठी हूँ। इस प्रकार संपूर्ण पहाड़ के कंकड़ रूप पति समान हो जाएंगे, पर पतियों की गिनती समाप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार जीव अपने ग्रहण एवं त्याग किए हुए पिता माता का भी गिनती नहीं कर सकता। ऐसी कोई योनि नहीं जिसके गर्भ में यह जीव न गया हो और उत्पन्न होकर उसके स्तनों का पान न किया हो। यह जीव जिन संबंधियों के मरने पर रोया है, उसके अगर अश्रु संग्रह कर लिए जाए तो पृथ्वी के साथ समुद्र का जल कम हो जाता है। ये क्या समझाया जा रहा कि तुम अनंत 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 युगों से चले आ रहे हो और इन परिवारों को बनाते हुए, इनमें आसक्ति करते हुए, इनके लिए रोते हुए चले आ रहे हो। और वो अगर अश्रुओं को एकत्रित करके रखने का कोई साधन हो, कोई बर्तन होता, तो कहते हैं कि वो इतना संग्रह हो जाता कि पृथ्वी के समुद्र भी थोड़े पड़ जाते, उससे ज्यादा बड़ा हो जाता। तो इससे एक ही बात समझना है कि तुम हम सब अनंत 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 युगों से चले आ रहे हैं। हमारा बीच में कहीं जन्म और मृत्यु, ये शिक्षा लेना है कि हम इतने पुरातन है, सनातन है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। तो ये मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे को ये बीमारी आ गई, वो मर गया, अरे ये बात ही निकाल दो दिमाग से। मरने की जगह नहीं है। अमृत आत्मा में मृत्यु कैसे है? यहाँ तो अमृत आत्मा है और जीव को कहा अमृतस्य पुत्रा, ये अमृत की संतान, ये मृत कैसे हो सकती है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शास्त्र कहता है अविनाशी, और तुम कहते हो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, वो मर गया, ये मर गया। ये देह के मरने को अपना मरना मत जानो। यही अज्ञानता है जिसकी वजह से हम अमर होते हुए, सनातन होते हुए, अमृत की संतान होते हुए, ईश्वर के अंश होते हुए, शिव स्वरूप होकर और इस देह के साथ तादात्म्य करके दुखी होते हैं। देह के साथ तादात्म्य ही हमारे बंधन का कारण है। जितने भी मृतकों की हड्डी है संग्रह कर ली जाती है तो एक हिमालय जैसा अनंत पहाड़ खड़ा हो जाते हैं, क्योंकि यह जीव सनातन है। समुद्र की समस्त बालू रेती की गणना करना असंभव है, फिर भी अगर कोई गिन ले, किंतु जीव द्वारा ग्रहण त्याग किए शरीरों की गणना नहीं की जा सकती है। मांसाहारी जिन प्राणियों का मांस भक्षण कर रहा है, वह पशु किसी जन्म का उसका पुत्र पुत्री माँ बाप पति पत्नी अवश्य ही रहे हैं। ये भी विचार करने का है कि जिस पशु का, पक्षी का मांसाहारी मनुष्य बड़े प्रेम से कटवा के और पका के खा रहे हैं, पर वे याद रखें कि यह जिसको कटवा कर पका कर खा रहे हो, वो तुम्हारे पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा बेटी या तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा पति या तुम्हारा पिता माता निश्चित रहा होगा। निश्चित, ऐसा हो नहीं सकता कि शायद नहीं, निश्चित, क्योंकि 84 लाख योनियों में यह जीवात्मा अनादिकाल से चला आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर सारे के सारे जो भी मनुष्य हैं आपस में व्यवहार कर रहे हैं,
ये पहले किसी न किसी रूप में संबंधी रहे हैं। क्योंकि वे सभी अपने कर्मों से 84 लाख योनियों में भ्रमण करते यात्रा कर रहे हैं। अतः तुम अपने परिवार के ही लोगों को मारकर खाने का महापाप मत करो। तो ये हम अपने परिवार वालों का ही साथ में दुश्मनी कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सता रहे हैं, रुला रहे हैं, अपने ही परिवार वाले। पर तुम जान नहीं पा रहे हो क्योंकि वो शरीर बदल गया है, आपका भी और उनका भी, और पुरानी स्मृति आपकी खो गई है, इसलिए आप उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। लेकिन आज ये विवेक जगा लो कि जिनको भी हम सता रहे हैं, लड़ रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं, ये हमारे पिछले जन्म के माँ हैं या पिता हैं या पुत्र हैं या पत्नी, कुछ भी है, या अवश्य बिना रिश्ते का यहाँ कोई नहीं, सबके एक एक से रिश्ते जुड़े हुए हैं और उनको छोड़ छोड़ कर हम इधर आकर नए रिश्ते जोड़ रहे हैं। को असौ कालो वयः किं वा यत्र द्वन्द्वानीनो नृणां तान्युपेक्ष्य यथा प्राप्तवर्ती सिद्धिमवाप्नुयात्। वह कौन सा काल है और वह कौन सी अवस्था शरीर में है जिसमें मनुष्य को सुख दुख आदि द्वंद्व न हो? ऐसा कोई शरीर नहीं, ऐसा कोई युग नहीं, ऐसा कोई देश नहीं जिसमें कि इसको देह का दुख न हुआ हो। हर योनि में, हर देश में, कहीं भी रहे, इसको तो देह धरे का दंड है, सब काहू के होए, और ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोए। जिसने भी देह धारण किया है दुख को प्राप्त होता है। अंतर यही है, ज्ञानी लोगों को वो दुख छूता नहीं है, अज्ञानी उसमें मोहग्रसित हो जाता है। ज्ञानी भोगे ज्ञान से, क्या ज्ञान कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, देह का धर्म जन्म मरण है, प्राण का धर्म भूख प्यास है, मन का धर्म सुख दुख है, जीव का धर्म बंध मोक्ष है। लेकिन मैं तो देह के जन्म मरण से भी अलग हूँ, प्राण के भूख प्यास से भी अलग हूँ, सुख दुख मन के धर्म से भी अलग हूँ, और बंध मोक्ष जीव के धर्म से भी अलग हूँ। ये मेरे से संपर्क नहीं, मैं इनसे असंग हूँ। अज्ञानी जन्म मरण को भी अपना मानता है, अज्ञानी भूख प्यास को भी अपना मानता है, अज्ञानी सुख दुख को भी अपना मानता है, और अज्ञानी बंध मोक्ष को भी अपना मानता है। तो देह का जिसने भी देह धारण किया, देह का अहंकार किया है, उसको तो दुख अवश्य भोगना ही पड़ता है। अतः इस जीवन की उपेक्षा न करके यथा प्राप्त प्रसाद रूप ईश्वर कृपा से प्राप्त इस मानव जीवन को पाकर अपने कल्याण में लग जाओ। तो इस तरह से अष्टावक्रची कहते हैं कि इस जीवन को ऐसे ही अलसाते हुए मत व्यतीत करो, प्रमाद में व्यतीत मत करो। फिर कर लेंगे, आगे कर लेंगे, बुढ़ापे में कर लेंगे, लड़का हो जाएगा तब साधन कर लेंगे, पोता हो जाएगा तब साधन कर लेंगे। इसमें मत प्रमाद करके इसको नष्ट मत करो। सब कामों को छोड़कर या गौण करके अपने कल्याण का अति शीघ्र साधन कर लो, क्योंकि ये देव दुर्लभ योनि फिर नहीं मिलने वाली है। 42 लाख और 20,000 वर्ष के बाद ये जीवन मिला है, तो इसे प्रमाद में, आलस्य में मत खो। अति शीघ्र किसी महापुरुष की शरण में जाकर अपने अनादिकाल के भूले हुए स्वरूप को जान लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।
यह संसार द्वंदात्मक है। यहाँ हर वस्तु का प्रतिद्वंदी मिलेगा, जैसे सुख दुख, दिन रात, धूप छांव, सर्दी गर्मी, मान अपमान, प्रेम घृणा, करुणा कठोरता, अच्छा बुरा, पुण्य पाप, स्वर्ग नर्क, चंचल शांत, बंध मोक्ष। नदी के दो किनारों की तरह यहाँ एक को रख दूसरे को त्यागा नहीं जा सकता। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं, द्वंद्व की उपेक्षा कर यथा प्राप्ति परिस्थिति में संतुष्ट रहने वाला ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। इसलिए ये जो संसार जो द्वंद्वात्मक है, हर एक वस्तु के दो पहलू होते हैं। चाहे लकड़ी के दो कोने हो, कि लोहे की राड के दो छोर हो, कि कपड़े के दो छोर हो, हर चीज का दो पहलू है। तो तुम सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, संयोग वियोग, इन द्वंद्वों से अपने को अलग रखो और क्या करो, दृष्टा साक्षी बनकर रहो। यथा प्राप्त में जो प्रारब्ध से, ईश्वर कृपा से जो हमें प्रसाद मिल रहा है, उसी में संतोष करो। दूसरे के धन का हरण मत करो। लड़की की शादी के समय लड़के वाले 10-20 लाख रुपया मांगते हैं, तब वो अपने लड़के की शादी उस लड़की को करते हैं। तो ये क्या है, ये अगले जन्म में नहीं, अनंत जन्मों में अपना ऋण चुका नहीं सकेंगे। इसलिए लोगों को सताकर धन संग्रह मत करो। जो प्रारब्ध से, ईश्वर कृपा से प्रारब्ध से मिला है, उसी में यथा प्राप्त में संतोष करो। आकाश वृत्ति से जो अपने आप प्राप्त हो जाता है, बिना किसी को डराए सताए या उसको भय दिखाए, धन मत संग्रह करो।